गुड मॉर्निंग। प्रखर गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्र के 71 को हम हल करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इस पर ध्यान दें। दक्षता, चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न एक, नीचे कुछ राशियां दी गई हैं। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाए गए हैं, जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधों की लंबाई। ये देखो अस्थिर है। एक महीने की संख्या, महीने की संख्या निश्चित है। सप्ताह में दिनों की संख्या निश्चित है। विद्यार्थियों का कद अनिश्चित है। पौधे की लंबाई भी अनिश्चित है। एक घंटे में मिनट निश्चित है। अंक गणित में अंकों की संख्या भी एक निश्चित है, फिक्स है। निश्चित मान वाली संख्याओं को इसमें से ढूंढ के हम लिखते हैं। एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित, एक घंटे में मिनट की संख्या भी निश्चित है, सप्ताह में दिनों की संख्या भी निश्चित है, और अंक गणित में अंकों की संख्या भी निश्चित है। अनिश्चित परिवर्तनशील मान वाली भारत की जनसंख्या बढ़ती रहती है। पौधों की लंबाई बढ़ती रहती है। विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ती रहती है, और विद्यार्थियों का कद भी बढ़ता रहता है। ये अनिश्चित मान वाली होगी। प्रश्न 2, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटी हैं। चर राशि, अब जैसे ये संख्या है 6b, ये चर राशि होगी क्योंकि इसके साथ में b है। 338, ये चर नहीं है क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, खाली अंक है। x, ये भी चर होगी। p, ये भी चर होगी। ये चर नहीं है क्योंकि अंक है, ये भी अंक है। ये चर राशि होगी। 3a चर राशि होगी। -2q चर राशि होगी। 1/2s ये चर राशि होगी। प्रश्न 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक आकृति के छायांकित भाग का लिखिए। अब जैसे ये है तो a वर्ग सेंटीमीटर हो गया, 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसका देखो 1 2 3, तो 2 हिस्से इसके कलर्ड है, तो 2/3 a वर्ग किलोमीटर। ये 4 है, 4 में से 1/4 वर्ग किलोमीटर। 1 2 2 ये 8 है a वर्ग 1 2 3 3/6 वर्ग किलोमीटर। ये आकलन 12। नारायण अपने प्लाट के चारों ओर तार लगवाना चाहता है। यदि प्लाट की लंबाई 30, प्लाट इस टाइप से है, प्लाट की लंबाई 30 और चौड़ाई 20 है, तो उसे कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। अर्थात तार चाहिए, यूँ गए तो ये भी 30 है, यूँ गए 20 है। 30 50 80 100, कितने 100 मीटर की। पीयूष अपनी जेब के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप चाहिए, इसके लिए उसे ज्ञात करना होगा परिमाप। यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम, तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगेंगे। अर्थात ये 3 है, 5-5 किलो के हैं, तो 5 15 किलोग्राम के कद्दू हो गए। 4, निम्न में से चर राशि है पौधे पर पत्ते। 5, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाती है। कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो देखो 300 मीटर हो जाएगा। वर्गाकार है तो 4 से गुणा कर दो, चारों बराबर की होंगी। 75 और 75 150, 2 का 150 हो गया, तो 3 का 300 मीटर। सुरेश
50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो 50 और 50 100 हो गए, और 45 और 45 90 हो गए, 190 मीटर हो गए। तीसरा, रमेश 52 मीटर की भुजा वाले समषष्ठभुज, षष्ठ माने 6, 52 गुना 6 बराबर 310 मीटर हो जाएगा। उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? सबसे ज़्यादा तो अधिकतम दूरी अर्थात रमेश के द्वारा ये 310 मीटर दूरी तय की गई। दूसरा है, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब पहले बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। प्रश्न 6, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर के चारों ओर गोटा लगाना है, तो किनारी पर बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 3.5 मीटर 2 बार आमने सामने की भुजा होगी, और 2.5 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। 3.5 और 3.5 7 हो गए, और 2.5 5 हो गए, 7 और 5 12 मीटर। ये अपना आकलन हो गया। कार्यपत्रक 72, दक्षता, स्थानीय विस्तारित रूप, अंकों शब्दों के लिखने की समझ विकसित कर पाना। एक, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना। ये जैसे 90,000 और 96,520, 96,520। ये कितना हो गया देखो, 7 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख ये 8,000 है, 7,08,462, 7,08,462। आगे देखो ये कितना है, 60,000 और ये 7, 67,320, 67,320। ये हो गया 80,000, 80 2 82,340, 82,340। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कितना हो गया देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,32,000, तो 3 का क्या मान हो गया? 3 के बाद 1 2 3 4, 4 संख्या लगा दो, 4 0, 1 2 3 4, ये हो गए 30,000। अब इसमें 8 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लगा दिया, तो 80 हो गया। ये 4,31,000, इसमें जीरो का स्थानीय मान, जीरो ही रहेगा, कोई सी जगह हो। 4 का स्थानीय मान 4, देखो 4 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 4 लाख। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। ये जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करें। 5,79,805, 5,79,805। इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये हो गया, हजार, 10,000 और लाख, 2,34,569, 2,34,569। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,888, 6,03,000, 6,03,000। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 50,20,311, 50,20,311, 35,12,835, 35,12,835, 38,41,472, 38,41,472, 9,18,925, 9,18,925। कार्यपत्रक 73, दक्षता,
भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित करवाना। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये है, ये देखो 1 है, 2 है, ये आपने लिख दिया पहले समय, पहले 0.5, 1 2 3 4 5, तो ये 0.5 कर दी। 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 0.5। फिर है 1.9, ये 1 है, 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 1.9 हो गया। 2.5, ये 2 है, 2 से आगे 5 और गिन लो, 1 2 3 4 5, ये हमारा 2.5। 1.6, ये 1.6, 1.6 तो आप यहाँ नहीं करें, एक ये है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1.6। फिर है 3.7, ये 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 3.7। इस टाइप से अपने इनको हल करें। निम्नलिखित दशमलव रूप लिखिए। देखो 30, 10 और 8, 318 हो गए ये तो। अब ये दशमलव बाद में, ये तो दो संख्याओं के बाद में, और ये 3, 1 2 3 के बाद में, तो इस टाइप से 90 5 95, ये 1 और 1, 95.11। ये देखो संख्या कोई है नहीं, 7 6 3, 0.763, 50.031, 230.04। निम्नलिखित दशमलव रूप में लिखिए। 4 2/3, तो इनको भिन्न मिटा दी, 11/2, तो इनका भिन्न मरेंगे तो 5.5 आ जाएगा। भाग दे दो इसका इसमें, जैसे 11 में 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10, 1 बचा 0/10, 2 पंजा 10, अर्थात इस टाइप से 7/9 का इसमें भाग दोगे तो ये आ गया। 2 से 3/4, इसकी भिन्न मिटा ली, 5 2 10 और 3 13, ये 5 का 5 लिख दिया। 5 का इसमें भाग देंगे तो ये आ गया। यह 2 तो है ही, 5 का 3 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा। 1 है आपके पास, 9 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा। 25 बटाइए, तो 25 का 16 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा। 5 तो आपका है ही, 3 का भाग इसमें दोगे तो 6 6 आ जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप व आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए 3/21, 6/10, 8/100। दशमलव में तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ गया, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ गया, इसका इसमें भाग दे ये आ गया। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या तो ये होगी, क्यों 100 का भाग दिया जा रहा है, इसमें फिर 21 का दिया जाएगा, फिर ये होगी, फिर 10 का है ये, इस टाइप से। इनको देख लो, पहले तो बड़ी छोटी का लिख लो, पहले भाग दे लिया, 3 का इसमें दिया, ये आ गया, ये सेम आ गया, फिर इनको आगे रख दिए, ऊपर और नीचे दोनों एक ही संख्या है ये तो। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। 10 का इसमें भाग दिया 0.5, इसका इसमें भाग दिया तो 5.5, इसका इसमें भाग दिया तो ये, तो सबसे छोटी तो ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, ये फिर ये फिर ये। अब 1.10, इसका इसमें भाग दिया तो ये, इसका इसमें भाग दिया तो ये, इसका इसमें भाग दिया तो ये, पहले ये फिर ये फिर ये। कार्यपत्रक 64, दक्षता, परमेय संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में
व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक q बराबर 0 नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति, वे संख्याएं जिनके गिनने का इस्तेमाल करते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। प्रश्न 2, निम्न परमेय संख्याओं के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 0.1 और इसके बीच में -1/4, -1/2 और माइनस, ये देखो ये 25 पैसा हो गया, ये 50 पैसा और ये 75 पैसा। जैसे इसमें अपने जैसे इसमें पूर्ण संख्या है, इन 3 परमेय संख्या लिख लो इसकी। -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी। इसमें -4.5 और इसके बीच में -34.15 और -22.15 और -32.15। इनका लघुत्तम लेके इस टाइप से कर सकते हैं। -1/2 और 2/3 में लघुत्तम लेके इनको हल करके रो कर सकते हैं। 1/6, -2/6 और 5/6। निम्नलिखित छोटा है, बराबर या बड़ा है, उपयुक्त चिन्ह लगाएं। देखो जिनके ये बराबर होते हैं हर, तो इसमें जो संख्या बड़ी है वो बड़ी, छोटी है जो छोटी, तो ये छोटा है तो छोटा है वाला लगा दिया। दोनों के हर बराबर है तो ये अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी, तो बड़ा है का चिन्ह लगा दिया। दोनों के हर बराबर है, ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगा दिया। दोनों के ये बराबर हैं, ये छोटा हो गया, क्यों माइनस वाली संख्याएं वो सारी छोटी होती हैं। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को निर्देशांक आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में देखो इनके सबके हर बराबर है, हर बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। ये आप इसको देखें अवरोही क्रम में, अवरोही माने पहले बड़ी 7/4, उससे छोटी होगी ये होगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। अवरोही सबसे बड़ी 5/3, उससे छोटी 4/3, 2/3 और फिर 1/3। निम्न के मान कीजिए, अर्थात -4 इसमें भाग देना इसको, तो देखो भाग के इसको गुणा कर लिया और ये बदल दिया 7/4, 4 से 4 काट दिए तो माइनस का 7 बच गया। -2/13 भाग को गुणा में बदलोगे तो 7/3 और 13 हो गया। इनका गुणा कर दिया, माइनस के 7 14, 13 13 6 9, ये इस टाइप से। कार्यपत्रक 75, दक्षता संख्याओं के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग समझ विकसित कर पाना। हल कीजिए 85,005 और ये इनको जोड़ के 85, इन तीनों को जोड़ोगे तो अलग अलग जोड़ने की है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा करके, जैसे 85.005। फिर इसको लिखो, पॉइंट के बाद की पहले 0 है और बाद में 0.54, यह है 0. अब ये 5, अब इनको अब जोड़ दो, ये 9 हो गए, ये 5, ये 5, ये दशमलव, ये 5, ये 85, 5 5, इस टाइप से जोड़ा जाता है। ऐसे इनको जोड़ा तो ये हो गया, इस संख्या को जोड़ा तो 15.327 होगी, इस संख्या को जोड़ा घटाया तो ये हो गया, और इस संख्या को घटाया तो ये हो गया। गुणा भाग विधि द्वारा, भाग द्वारा उत्तर की जांच भी करें। पहले तो देखो भाग दिया 11 का, इसमें 57 में 55 बार गया 5, 2 बचे उतारा 3, 11 2 22, 2 बार गया, 1 बचा उतारा 1। अब ये सही है कि नहीं
ये आप गुणा करके देख लें। देखो 11 एका 11, 11 दूआ 22 और 1 23, तिया 2 वहाँ से लग गई, 11 5 55 और 2 57, 57 सही है। इस टाइप से आप भी वो कर लें। पहले इसका भाग दिया और भाग देंगे तो ये आ जाएगा, और इससे वापस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। देखें 12 का भाग इसमें दिया, ये देखे आपको बता रखा है, इसको देख लें तो ये 953 आ गया। 953 का 12 से गुण करेंगे तो ये आ जाएगा। 15 का भाग इसमें दिया तो 865 आ गया। अब इनको देखो, भाग कीजिए और गुणा द्वारा हल कीजिए। 26 का इसमें भाग दिया, 43 में 26 का दिया, एक बार गया, बचे 17, उतारा 8, 26 का 6 बार गुणा किया, 6 बार भाग गया, बचे 22। अब इनका गुणा करके देखो, 26 का 16 से करके और 22 जोड़ दो, 438 ही आएगा। अगले 30 का इसमें भाग दिया, 26 में नहीं जाता तो 261 में दिया, 8 दिया, 24 240 आगे बच्चे कितने 210, 17 0 210 हो गए, 7 दिया 21 पूरे हो गए। इनका गुणा करके देखोगे तो ये आ जाएगा। इस टाइप से इसका गुणा किया, 12 का भाग इसमें दिया, 706 आगे, और 706 का गुणा करके और 8 जोड़ेंगे तो वापस ही आ जाएंगे। ऐसे ही 6 का भाग 678 में देंगे तो 113 आ जाएंगे, और 113 का इससे गुणा किया तो ये आ गए। मोहन ने 275.75 रुपये गणित की, 132.60 रुपये विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा कुल किए खर्च इन दोनों को जोड़ लें, 408 रुपये 35 पैसे आ जाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।